और चलिए अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश, नीट को क्लीन करना है। नीट परीक्षा धांधली मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, तो छात्रों को इंसाफ की आस भी जगी है। अब सीबीआई देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को अपने हाथों में लेकर जांच करने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से एक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है। इन सभी प्रयासों से नीट में गड़बड़ी करने वालों पर शिकंजा तो कसेगा, लेकिन सवाल यह भी है कि कहीं जांच और सुनवाई के चक्कर में छात्रों के दाखिले में देर तो नहीं होगी, और देर ना भी हो तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दाखिले के बाद कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जिससे छात्रों के करियर पर असर पड़े। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट, सरकार और जांच एजेंसियों से ये उम्मीद तो है कि वे छात्रों के हितों का ध्यान रखेंगी। बाकी अभी तक इस मामले में क्या क्या हुआ, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नीट 2024 अनियमितताओं के खिलाफ शहर शहर जारी प्रदर्शनों के बीच ये परीक्षा देने वाले लाखों छात्र छात्राओं को अब इंसाफ की आस जगी है। नतीजे आने के 20 दिन बाद अब जाकर नीट मामले की जांच के सिलसिले में वो एक्शन शुरू हुआ है जिसकी शुरू से मांग की जा रही थी। सीबीआई ने कल नीट मामले में पहली एफआईआर दर्ज करी। सीबीआई ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और धारा 120 यानी फर्जीवाड़े के आरोप को लेकर केस दर्ज किया है। सीबीआई की स्पेशल टीमें अब बिहार और गुजरात जाकर नीट पेपर लीक और धांधली के मामलों की जांच करेगी। इस बीच पेपर लीक मामले में जांच शुरू करने वाली बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जानकारी के मुताबिक प्रश्न पत्रों को स्टोर करने और उन्हें परीक्षा केंद्र तक ले जाने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं कमी है। पेपर कहां से लीक हुआ, इसकी जांच हो रही है। ईओयू ने इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईओयू के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि पेपर लीक मामले का कनेक्शन नालंदा के संजीव मुखिया गैंग से है। नीट 2024 पेपर लीक मामले में पटना पुलिस और बिहार ईओयू की जांच तकरीबन 42 दिन चली। केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद कल बिहार सरकार ने भी नीट की जांच सीबीआई को सौंपने की अधिसूचना जारी कर दी। सीबीआई की टीम जल्द ही बिहार ईओयू से इस मामले में जरूरी दस्तावेज हासिल करेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी ताकि हकीकत सामने लाई जा सके। इस बीच कल उन छात्रों को दोबारा परीक्षा भी कराई गई जिनके ग्रेस मार्क्स हटाए गए थे। खबर है कि 1563 छात्रों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसमें से केवल 813 यानी 52% छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए। देश भर में 6 शहरों के 7 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके नतीजे 30 जून तक आने की उम्मीद है। पहले मेरे 720 में से 720 आए थे ग्रेस के बाद, और आज का पेपर भी ठीक हुआ है, बट आज का पेपर अगर QRST से कंपेयर करें तो उससे तो हार्ड ही था, और जो हमारा पहले हुआ था MNOP वाला उससे भी हार्ड था। कंपैरेटिवली मेरे लिए तो सेम ही था, बाकी बच्चों को मुझे पता नहीं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर कैसे रहने वाले हैं? एक्सपेक्ट तो थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं, पिछली बार से थोड़े ज्यादा ही आ सकते हैं, इस बार कम तो नहीं आएंगे। और बाकी ये था कि प्रिपरेशन पहले तो 1 साल की प्रिपरेशन थी, अब एकदम से बता दिया 1 हफ्ते का ही टाइम मिला, क्योंकि हम तो यूँ सोच रहे थे कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो दोबारा प्रिपरेशन सोची नहीं थी कि करेंगे दोबारा प्रिपरेशन, पर अब 1 हफ्ते का टाइम मिला तो दोबारा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जैसी हुई तो इस बार दिया है। दोबारा परीक्षा के नतीजे आने के बाद नीट 2024 की मेरिट लिस्ट में बदलाव हो सकता है, लिहाजा छात्रों में उलझन कायम है। बहुत से छात्र पूरी नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि काफी छात्र इसके खिलाफ भी हैं। दोषी, मुझे नीट में 687 आए हैं 720 में से। बहुत मेहनत से आए हैं और डेडिकेशन से आए हैं। पूरी दिन रात जग कर हमने ये अचीव किया है, और ये अचीव करने के लिए हमने हमारे सारे सेलिब्रेशन, बर्थडे सब कुछ हमने दाव पे लगाया था और ये मेहनत करके आए हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ, हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। कि हमारे इतना स्कोर इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद ही आया है, हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था, तो रीनीट नहीं होना चाहिए।
ये भी बता दें कि मेडिकल में दाखिले के लिए 6 जुलाई से काउंसलिंग कराने की घोषणा की गई थी, जबकि पेपर लीक और अनियमितताओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो कुल मिलाकर नीट 2024 में शामिल छात्रों और अभिभावकों के सामने ये साफ नहीं हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। क्या सरकार ये जताना चाहती है कि वो एक्शन ले रही है ताकि छात्रों में सिस्टम के प्रति भरोसा कायम हो। लेकिन सवाल है कि जिन लाखों छात्रों का भविष्य नीट 2024 के चलते अधर में दिख रहा है, उनका क्या होगा। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अभी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्रों का भविष्य तय हो सकता है। साथ ही नीट के कथित धांधली की सीबीआई जांच पर भी सबकी नजर है। सवाल ये है कि सीबीआई की जांच लंबी चलेगी तो नीट 2024 में शामिल छात्रों का क्या होगा। इससे पहले एनटीए में व्यापक सुधारों के लिए सरकार ने 7 लोगों की हाई लेवल कमेटी भी बना दी। साथ ही सरकार ने भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए नया लोक परीक्षा कानून भी लागू कर दिया है। लेकिन सवाल है कि नीट विवाद का अंजाम फिलहाल क्या होने वाला है। सवाल तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो ट्रांसपेरेंसी फिर से वापस आ पाएगी नहीं आ पाएगी, और वो क्या गारंटी है कोई चीटिंग होगी कि नहीं होगी, और जो पेपर लीक का जो मुद्दा आ रहा था वो सही है या गलत है, बहुत सारी है। और जो मेंटल ट्रॉमा हम लोग को दिया गया है इन जो 1.5 महीनों में, जो जहाँ जब से एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन का ही न्यूज़ था, जैसे कि 4th या 5th में कोई एग्ज़ाम हुआ था तो उसी दिन ही न्यूज़ आ गया था पेपर लीक है, ये वो सब है। तो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से हम लोग को गुजरना पड़ा है। नीट विवाद ने सार्वजनिक परीक्षाएं कराने वाली केंद्रीय एजेंसी एनटीए की शाख पर तो सवाल खड़े किए ही हैं। केंद्र सरकार भी इस परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर घेरे में है। पूरी उम्मीद है कि नए संसद सत्र में भी यह मामला उठेगा और सियासत गरमाएगी। लेकिन उससे बढ़कर विचार इस पर होना चाहिए कि देश के नौनिहालों नीट समेत तमाम परीक्षाएं देने वाले छात्रों का भविष्य खराब न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट परीक्षा मामले में बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां नीट पेपर लीक मामले का कनेक्शन महाराष्ट्र के लातूर जिले तक होने की बात का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नांदेड़ एटीएस की टीम ने शक के आधार पर पकड़े गए 2 शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया। एफआईआर में पकड़े गए दोनों शिक्षकों पर पैसे लेकर एग्जाम पास कराने का एक बड़ा रैकेट चलाने का आरोप है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि सीबीआई की टीम पटना में बिहार ईओयू के दफ्तर पहुंची। सीबीआई अब नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। ईओयू से अब तक की जांच को लेकर जानकारी ली जा रही है। सीबीआई टीम केंद्र सरकार ने शनिवार को सीबीआई को ये जांच सौंपी थी। इसके बाद कल सीबीआई ने इस सिलसिले में मामले को दर्ज किया और अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर एक और अहम खुलासा बिहार ईओयू की जांच में हुआ। महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि एनटीए ने परीक्षा केंद्र पर जो बुकलेट बॉक्स भेजे थे उसमें डिजिटल लॉक लगा था, लेकिन कई परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल लॉक समय पर नहीं खुला, जिससे गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। अब जो नई जानकारी सामने आई है एनटीए के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पैटर्न के बारे में, उसके मुताबिक एनटीए ने नीट परीक्षा के लिए जो बुकलेट बॉक्स अलग अलग सेंटर्स पे भेजा उसमें डिजिटल लॉक लगाए गए थे। सूत्रों की माने तो एनटीए का ये डिजिटल लॉक कई सेंटर्स पे काम नहीं कर पाया। दरअसल डिजिटल लॉक्स की जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक एक परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पूर्व तय समय पे डिजिटल लॉक्स खुद ब खुद खुल जाते थे। सेंट्रलाइज तरीके से इसको ऑपरेट करने का प्लान या जो मॉडल है वो एनटीए ने बनाया हुआ था, लेकिन कई सेंटर्स पे ये डिजिटल लॉक्स नहीं खुले। बाद में इनको मैनुअल तरीके से खोला गया। जानकार बता रहे हैं कि हजारीबाग के सेंटर्स पे भी ऐसी ही घटना हुई जब डिजिटल लॉक खुद अनलॉक नहीं हो पाए और मैनुअल एक्सेस के जरिए उनको खोला गया।
मैनुअल एक्सेस का पैटर्न ये है कि 2 लॉक मैनुअल लगे होते हैं, जिसमें एक की चाबी या एक्सेस कह लीजिए वो एनटीए की तरफ से तय किए गए सेंटर ऑब्जर्वर के पास होती है और दूसरे का एक्सेस सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास, यानी उस परीक्षा केंद्र के सुपरिटेंडेंट के पास जहां बुकलेट बॉक्स अभ्यर्थियों के लिए भेजा गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर डिजिटल लॉक नहीं खोले गए और मैनुअली उनको एक्सेस करके खोला गया तो क्या पूरा सेंटर कॉम्प्रोमाइज किया गया या फिर खेल कहीं और हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुकलेट बॉक्स पहुंचने के पहले ही पेपर लीक माफिया ने अपना हाथ साफ कर लिया और उसके बाद जो सबसे बड़ा कांड है उसको अंजाम दे गए? सवाल कई हैं, जवाब एनटीए को भी देना है और जांच एजेंसियों की तरफ से जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक इन खबरों पर मुहर का इंतजार भी करना होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण। चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।